जब मुझे जाना होता है तो जाना होता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो मेरे पास 5 मिनट होते हैं, नहीं तो मात्र 1 मिनट। मैं कारी हूँ। मैं 31 साल की हूँ और मैं दक्षिणी जर्मनी में स्टुटगार्ट के पास रहती हूँ। मैं एक फ्रीलांस सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर काम कर रही हूँ। स्कूल के दिनों में भी, यहाँ तक कि प्राइमरी स्कूल में भी जब कुछ गलत होता था तो हमेशा पेट में दर्द होता था। टेस्ट या असाइनमेंट के बाद दर्द नहीं रहता। हाई स्कूल के पेपरों के दौरान मुझे लगा कि कुछ तो सही नहीं है। पेपर खत्म हो गए थे लेकिन लक्षण बने रहे। मैं बहुत बुरा महसूस कर रही थी। दिन में दस्त बार बार हो रहे थे, जबकि असल में कुछ भी गलत नहीं था। मेरी कोलोनोस्कोपी हुई और मुझे पूरा यकीन था कि उन्हें कुछ मिलेगा, क्योंकि मेरी हालत खराब थी। डॉक्टर जब बोले कि सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं, तो मुझे लगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बहुत बुरा लगा। कुछ तो गड़बड़ निकलनी चाहिए थी। मुझे वाकई झटका लगा था। मुझे याद है मैं अपनी माँ के साथ बैठी थी और हमें कोई परामर्श नहीं मिला कि अगला कदम क्या होना चाहिए। हाँ, आप यहाँ आराम से बोट राइड पर जा सकते हैं। बस दिक्कत ये है कि यहाँ कोई बोट ऐसी नहीं जिसमें टॉयलेट हो। हालात बिगड़े और तभी से मुझे एंजाइटी की शिकायत शुरू हो गई। जितना मुझे याद है, जब भी मैं तनाव या डर महसूस करती थी तो मेरा पेट खराब हो जाता था और उल्टी भी होती थी। पेट गुड़गुड़ाने लगता और मैं ज्यादा घबराती कि अरे अब मुझे वॉशरूम भी चाहिए। एंजाइटी एक बहुत ही बुरी स्थिति है। ये बोझल और थकाने वाली होती है। आखिरकार मैंने कहा ठीक है, मुझे मदद चाहिए। तो मैंने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी शुरू की और हम कुछ बहुत ही मुश्किल पहलुओं को सामने लाए जो भीतर गहरे दबे हुए थे। तभी मैंने पहली बार जाना कि पेट और दिमाग कितने करीब से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ शारीरिक वजहें ढूंढने की बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे में गुथा हुआ है। तनावपूर्ण लम्हे, वे भावनाएं जो मैं जाहिर नहीं करती, जो चीजें मैं छिपाती हूँ। तब मेरा पेट पहले चिल्लाता है, अरे थोड़ा धीमे। Mach mal langsamer. मैं जिंग मारिंगन जा रही हूँ। डॉक्टर स्टेंगल मेरे टेस्ट के नतीजों को फिर से देखेंगी। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS के लक्षण बहुत अलग अलग होते हैं और पेट के आसपास केंद्रित होते हैं। हाँ, कई और भी स्थितियाँ हैं जिनसे ऐसे लक्षण हो सकते हैं। कुछ तो गंभीर हैं जिनसे जान भी जा सकती है और कुछ कम गंभीर, लेकिन ज्यादातर का अच्छा इलाज संभव है अगर जल्दी पता चल जाए। तो हाँ, मैं कहूंगी कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है और जो सुना होगा उससे उलट हमारे पास इसके इलाज के कई तरीके हैं। IBS का इलाज हाँ कभी कभी होता है, लेकिन बहुत संभावना नहीं है। तो मेरा मकसद आपके लक्षणों को नियंत्रित करना है ताकि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी आराम से जी सकें। IBS को काबू में करने के लिए हमें कई उपचार तत्व चाहिए। पहला, डॉक्टर और मरीज के बीच रिश्ता। दूसरा है लक्षणों के आधार पर लक्षित दवाइयाँ और पोषण संबंधी सलाह या थेरेपी इसका एक अहम हिस्सा है। मैं आपको ये सलाह जरूर दूंगी। मैं जानती हूँ कई मरीज ऐसे हैं जो बिल्कुल आपकी तरह महसूस करते हैं। आप बिल्कुल अकेली नहीं हैं। आपकी प्रतिक्रिया कुछ स्थितियों में आपके गट के जरिए होती है। बस यही है और इसमें कोई अलग बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई सच में मेरी बात सुन रहा है। माफ कीजिएगा। मैं समझती हूँ कि आप एक लंबा सफर तय कर चुकी हैं और जब आपकी बात गंभीरता से नहीं ली जाती तो ये आपको बहुत प्रभावित करता है। क्या टिश्यू लेना चाहेंगी? हमें लगातार जांचते रहना होगा कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, कहाँ सुधार मुमकिन है। ये एक प्रक्रिया है और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे।
2022 में इटली में मैंने पहली बार अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की जिसमें मैंने IBS के बारे में बात की। वीडियो बहुत खराब था, बहुत हिलता हुआ, मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन मैंने कहा मुझे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है और मैंने सोचा चलो कह देती हूँ। अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो वे छोड़ सकते हैं, लेकिन कोई नहीं गया, बल्कि बहुत सारे लोग जुड़ गए। उस स्टोरी के बाद कई लोगों ने मुझे मैसेज किया और कहा शुक्रिया, आपने खुलकर कहा। ये एक बहुत बड़ी राहत है कि मैं अकेली नहीं हूँ। मैं बहुत समय से खुद को छुपा रही थी, सोचती थी कि मैं ही अजीब हूँ। सिर्फ घर ही इकलौता सेफ स्पेस नहीं होना चाहिए, हम बाहर निकल सकते हैं और जी सकते हैं, और इन सब के बावजूद ये बहुत खूबसूरत हो सकता है।